कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक एंटी इमिग्रेशन रैली निकाली गई थी। इस रैली में हजारों ऑस्ट्रेलियन नागरिक सड़कों पर उतरे थे। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के बैनर के तहत निकाली गई इस रैली में भारतीय मूल के निवासियों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया था। इन लोगों का कहना था कि भारतीयों की बढ़ती संख्या के कारण ऑस्ट्रेलियन नागरिकों को बड़ा कष्ट सहना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने ऑस्ट्रेलियन सरकार से इमिग्रेशन पॉलिसी रद्द करने की मांग की और आज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से भारतीय मूल के निवासियों को बाहर निकालने की मांग उठ रही है। अमेरिका जैसी कंट्री से रोज कई भारतीयों को बाहर निकालने की खबरें आ रही है। इसी के साथ कनाडा, आयरलैंड और यूके जैसे देशों में भी भारतीयों के खिलाफ वहां के नागरिकों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। कुछ देशों में तो भारतीय मूल के लोगों पर हमले भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों दुनिया के अलग अलग देशों से भारतीय मूल के लोगों को बाहर निकाला जा रहा है? इसी बात की कहानी बताने वाला ये वीडियो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैट एक्सप्लेन। सबसे पहले ये देखते हैं कि किन किन देशों में भारतीय लोगों के खिलाफ ये गतिविधियां चल रही है। बात करते हैं अमेरिका की। जनवरी 2025 से अमेरिका से भारतीयों को बड़ी संख्या में बाहर निकाला गया है। परराष्ट्र मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक कुल 1703 भारतीयों को अमेरिका से बाहर किया गया है। इसमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं शामिल थी। ज्यादातर लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात से थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 से पहले अमेरिका में रोजाना 3 भारतीयों को निकाला जाता था, लेकिन 2025 के बाद यह आंकड़ा 3 से बढ़कर 8 हो गया। अमेरिका से निकाले गए हुए भारतीयों में 90% लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा राज्य से थे। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करने के कारण भारतीयों को निकाले जाने की घटनाएं बहुत तेज हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने यह चेतावनी दी थी कि अमेरिका में रहने वाले वीजा होल्डर्स को वहां के कानून और इमिग्रेशन रूल्स मानना अनिवार्य है, वरना वीजा रद्द कर दिया जाएगा। कई भारतीय डंकी रूट जैसे अवैध तरीकों से अमेरिका में दाखिल होते हैं और कई लोग वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह रहे हैं। इसी कारण प्रशासन ने बहुत कड़े कदम उठाए। भारतीय छात्रों को भी स्टूडेंट वीजा पाने में कई कठिनाइयां आ रही है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इजराइल हमास संघर्ष पर हुए निदर्शनों के बाद फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वीजा रूल और सख्त कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के वीजा रद्द कर दिए हैं, जिसमें इजराइल विरोधी प्रदर्शन में शामिल छात्र भी थे। अमेरिका में आज लगभग 1.5 लाख सिख ट्रक ड्राइवर काम करते हैं, लेकिन पिछले महीने हरजिंदर सिंह नाम का एक ट्रक ड्राइवर द्वारा गलत तरीके से गाड़ी चलाने के कारण फ्लोरिडा में 3 नागरिकों की मौत हो गई। हरजिंदर अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा था, फिर भी उसे गलत तरीके से लाइसेंस भी मिल गया। उसे रोड्स पर लिखे साइन तक समझ नहीं आते थे। ऐसा आरोप अमेरिकन सरकार ने किया और उसे अब 45 साल की सजा भी हो सकती है। और इसके बाद भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ अमेरिका में गुस्सा और भी बढ़ गया। सरकार ने फॉरेन ट्रक ड्राइवर्स के वर्क वीजा रोकने का आदेश भी दिया। यही कारण है कि अमेरिका से भारतीयों को निकाले जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की रैली निकाली गई। ये रैली सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ थी और इसमें भारतीयों को खास तौर पर निशाना बनाया गया था। पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। ऑस्ट्रेलियन नागरिकों का कहना है कि 1925 से जितने ग्रीक और इटालियन लोग ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, उससे ज्यादा भारतीय लोग सिर्फ 2020 के बाद ऑस्ट्रेलिया आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून 2023 तक कुल 8,45,800 भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। फॉरेन रेसिडेंस में भारतीय दूसरे नंबर पर है, यूक्रेनियन लोगों के बाद। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 3.2% हिस्सा भारतीय है। ऑस्ट्रेलियन नागरिकों का आरोप ये है कि इस बढ़ती संख्या के कारण उनके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। उनके बच्चों को पढ़ाई और नौकरी के मौके नहीं मिल रहे। मेडिकल सुविधा और घरों की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि हजारों लोग एंटी इमिग्रेशन रैली में शामिल हुए। हालांकि ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इस आंदोलन की निंदा की है और कहा कि ये रैली नफरत फैलाने वाले नियो नाजी ग्रुप के द्वारा आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में भी भारतीयों के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि आयरलैंड के नाबालिग युवक भारतीयों पर हमला कर रहे हैं। जुलाई में 14 से 18 साल के कुछ लड़कों ने एक भारतीय व्यापारी पर हमला किया और पिछले महीने 12 से 14 साल के कुछ आयरिश लड़कों ने
सिर्फ 6 साल की भारतीय मूल की लड़की को पीट दिया। उन्होंने गो बैक टू इंडिया ये कहते हुए ये हमला किया था। इन घटनाओं से आयरलैंड में भारतीयों में डर का माहौल भी है और कई लोग वापस भारत लौटने लगे हैं। फिलहाल लगभग आयरलैंड में 80,000 भारतीय रह रहे हैं। पिछले 10 सालों में आयरलैंड में भारतीयों की संख्या 300% बढ़ी। 2023 की नर्सिंग और मिडवाइफरी रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड में काम करने वाली नर्स 17% भारतीय है। वहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो 13% भारतीय है और लगभग 9,000 छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बढ़ती संख्या और महंगाई के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। सरकार ने भी अवैध रूप से रह रहे भारतीयों पर सख्ती बढ़ाई है और उन्हें डिपोर्ट करने के संकेत भी दिए हैं। इन सब घटनाओं से साफ दिखता है कि कई देशों में भारतीयों को लेकर नाराजगी और डिपोर्ट करने की मांग तेज हो रही है। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे पैट एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।